डेटॉल छींटने के बाद लोहा को गर्म करके मेरे में पूरे शरीर में दागा। कोई लाठी से मार रहा है। बिहार के नवादा में मोहम्मद अतहर हुसैन को पीट पीट कर मार दिया गया। मारने से पहले अतहर हुसैन के साथ जो दरिंदगी की गई, आप सुनेंगे तो सिहर उठेंगे। मौत से पहले का अतहर हुसैन का एक वीडियो हमारे पास है। इस वीडियो में मरने से पहले उन्होंने जो बताया उसे सुनकर बिहार सरकार को शर्म से डूब मरना चाहिए। बोला कि तुम्हारा कहाँ घर है। हम बोला कि रो हमको जाना है। आगे से हमको छीन लिया, छेक लिया। छेकने के बाद बोला कि क्या नाम है, तो हम बोला मेरा नाम मोहम्मद अतहर हुसैन है। बोले नीचे उतार। समझे हैं, हम नहीं उतार रहे थे, ज़बरदस्ती हमको नीचे उतारा गया। मेरा पॉकेट चेक किया, पैसा पूरा निकाल लिया। वहाँ पर भी हमको मारपीट किया। उसके बाद एक एक आदमी करके मेरा पैर, एक एक आदमी करके मेरा हाथ पकड़ के घसीटते हुए गांव लेके चला गया। बिहार में नई सरकार के शपथ के 23 दिन हुए हैं। नई सरकार में कानून व्यवस्था की कमान डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी संभाल रहे हैं। सम्राट चौधरी ने कहा था कि कानून तोड़ने वालों को सुधरना होगा या बिहार छोड़ना होगा। चौधरी की धमकी को अपराधियों ने कैसे पिलास से काट कर फेंका है, देखिए। बिहार में मॉब लिंचिंग का शिकार बने मोहम्मद अतहर हुसैन ने कैमरे पर दिए अपने इस बयान में 5 दिसंबर को नवादा में अपने साथ हुई दरिंदगी की पूरी कहानी बताई थी। इसी गवाही के हफ्ते भर बाद शुक्रवार को इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। मेरे साथ हम कपड़ा बेचते हैं। आज से न 20 साल से हम बेचते, समझे। हम रो में भी रहे किराया, समझे। हमारू ससुराल हुआ। सब लोग हमको जानते कि फेरी करते हैं, ब्लाउज का पीस, साड़ी, ये सब बेचते हैं हम। लेकिन कभी ऐसा घटना देर सवेर हो गया। हम डुमरी गए थे, वहाँ से रिटर्न आ ही रहे थे कि कुछ रात हो गया। वो लोग बैठे हुए थे, 6-7 लड़का पी के। बोला कि तुम्हारा कहाँ घर है। हम बोला कि रो हमको जाना है। आगे से हमको छीन लिया, छेक लिया। छेकने के बाद बोला कि क्या नाम है, तो हम बोला मेरा नाम मोहम्मद अतहर हुसैन है। बोले नीचे उतार। समझे हैं, हम नहीं उतार रहे थे, ज़बरदस्ती हमको नीचे उतारा गया। मेरा पॉकेट चेक किया, पैसा पूरा निकाल लिया। वहाँ पर भी हमको मारपीट किया। उसके बाद एक एक आदमी करके मेरा पैर, एक एक आदमी करके मेरा हाथ पकड़ के घसीटते हुए गांव लेके चला गया। गांव में एक ठो रूम था, वहाँ अंदर हमको रख लिया। और रखने के बाद समझिए कि कुछ देर के बाद हमको अंदर में पिलास से कान कतरा। उसके बाद पैड को खोल करके देखा कि मियाँ जी है। पेट्रोल छींट दिया। पेट्रोल छींटने के बाद लोहा को गर्म करके मेरे में पूरे शरीर में दागा। कोई लाठी से मार रहा है, उसके बाद कोई रड से मार रहा है, कोई पिलास मेरा कान को कतरा, उंगली को डैमेज कर दिया। हम जब रोके गर्म लोहा को तो देखिए कि पूरा जल के पूरा, देखिए। क्यों आपके साथ ऐसा किया गया? कोई लूटने का ही था, वहाँ पर लूट मार होता है। जरा सा रात हो जाता है। कहाँ पर, कौन सा गांव के पास? भट्टा जो है ना, हाँ, रो भट्टा। हाँ जी, अच्छा, वहीं पर बैठा रहता है। लूटपाट वाला ऐसा किया ना? जी, इससे पहले और भी लूटा है। एटिक बैटिक चोरी करता है, समझे। पुलिस पकड़ा भी था। आपका घर कहाँ हुआ? मेरा घर बिहार शरीफ गगन दीवान हुआ। गगन दीवान हुआ, ठीक है। आपका ससुराल यहाँ, ससुराल में नहीं रहते हैं? ससुराल में ठीक, पहले रहते थे, अब नहीं। अब डायरेक्ट हम फेरी, समझे। मॉब लॉन्चिंग की यह वारदात बिहार के नवादा में जब 5 दिसंबर को कपड़े बेचने वाले अतहर को कुछ लोगों ने घर लौटते वक्त पकड़ लिया और उनके खिलाफ चोरी की शिकायत दर्ज करवाकर उनसे मारपीट शुरू कर दी। इसके बाद आरोपियों ने उसे बंधक बना लिया और दरिंदगी की हदें पार कर दी। जिसके बाद 5 दिसंबर की देर रात पुलिस ने अतहर को आरोपियों के चंगुल से छुड़ाया। तभी से गंभीर रूप से घायल अतहर का नवादा के अस्पताल में इलाज चल रहा था। तमाम कोशिशों के बावजूद उनको बचाया नहीं जा सका, लेकिन मौत से पहले पीड़ित ने कैमरे पर खुद के साथ जो घटना घटी वो बताई। इस घटना ने एक बार फिर बिहार में कानून व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं और मृतक का परिवार अब आरोपियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई और न्याय की मांग कर रहा है। नवादा में हुई मॉब लिंचिंग की इस वारदात के बाद विपक्ष एक बार फिर नीतीश कुमार की अगुवाई वाली एनडीए सरकार पर नफरत की राजनीति करने का आरोप लगाते हुए हमलावर हो गया है। दरअसल नवादा मॉब लिंचिंग केस में पीड़ित मुसलमान है, जबकि आरोपी यादव बिरादरी से। लेकिन पूरा एनडीए कुनबा एक सुर में कह रहा है कि नीतीश राज में दोषी किसी भी जाति या धर्म के हों, उनके खिलाफ कानूनी एक्शन तय है।
10 लोगों को नामजद और 15 लोगों पर अज्ञात मुकदमा दर्ज करवाया गया है, जिसमें सत्यनारायण कुमार, मंटू यादव, सोनू कुमार, सतीश कुमार, सिकंदर यादव, रामस्वरूप यादव, रंजन कुमार, विपुल कुमार, सचिन कुमार, सुगन यादव को आरोपी बनाया गया है। इस घटना ने बिहार की सियासत को गरमा दिया है। आप इस पर क्या सोचते हैं? मॉब लिंचिंग की इस वारदात पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? कमेंट कर बताइए। देखते रहिए आप एबीपी लाइव।